तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 13 वीडियो है और पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 2E पे है। इस एक्सरसाइज में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि द्विघात बहुपद, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है k-1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान निकालिए। तो जब ये -3 इस बहुपद का शून्यक है तो x की जगह इसमें -3 रखने पर, इस बहुपद में x की जगह -3 रखने पर बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो k-1 इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 और प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ सॉल्व करते हैं। k-1 इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 के आ जाएगा और प्लस का 1 बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा 9k - 9 माइनस का 3k प्लस 1 बराबर 0। आ जाएगा यहाँ से 6k घटेगा और माइनस का 8 बराबर 0। 6k बराबर में 8, k बराबर में आ जाएगा 8 बट्टा में 6, 2 से काट देंगे 3 बार में और ये 4 बार में, यानी कि यहाँ से k का मान आ जाएगा 4/3, यानी कि A1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे शून्यक दिया गया है -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो मैं एक को अल्फा मान लेता हूँ, एक शून्य को, और दूसरे को बीटा मान लेता हूँ। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? -3 + 4 1 आ जाएगा और शून्यकों का गुणनफल -3 गुना में 4 माइनस का 12 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी शून्यकों का योग और यहाँ पे प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, तो यहाँ पे इंटू में एक्स आ जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 12। तो यहाँ से हमारा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट के क्या होगा? यहाँ 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 इसका आंसर हो जाएगा। समझे? तो आपके ऑप्शन में तो कोई दिया नहीं है, किसी को बनाना पड़ेगा। चलिए ना मैं इसी को बना देता हूँ, पहले वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 12, ये होगा। आपके बुक में आंसर एक गलत दिया है, मैंने एक को सुधार करके कर दिया। समझ गया? 3 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो a और b का मान इसमें से कौन सा होगा? चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक शून्यक जो दिया है, यहाँ पे 2 कह रहा है, x बराबर 2 द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो ये बहुपद का मान को क्या कर देगा? 0 के बराबर कर देगा। यानी मैं यहां लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b बराबर में 0। 4 प्लस में यहां गुना करते हैं तो 2a प्लस 2 और प्लस b बराबर 0, यानी कि 2a प्लस b, ये देखो 4 2 6 हो जाएगा, समझे ना? प्लस का 6 होगा, उधर जाके माइनस का 6 कर देते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है? दूसरा x बराबर -3 है, एक ये -3 भी इस बहुपद का शून्यक है। x बराबर -3 द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है, द्विघात बहुपद का शून्यक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें भी रख देंगे -3 का स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 इंटू -3 और प्लस में b बराबर में 0। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर अब। ठीक है? चलिए 9 माइनस का 3 है माइनस का 3, या माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है? और माइनस का 3 प्लस b बराबर 0, यानी कि माइनस का 3a प्लस का b, और यहां देखो क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो आपका 6 हो जाएगा और उधर जाके माइनस का 6 कर दे, घटेगा तो प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो गया। ये समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखो 2a प्लस बी -6 के बराबर है और -3a प्लस बी भी -6 के बराबर है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दो। 2a प्लस बी बराबर में -3a प्लस बी। देखो यहाँ b से b कट जाएगा, ये माइनस का 3a इधर आकर जुड़ जाएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस में 3a बराबर में 0। 5a बराबर 0, 5 जाके 0 में भाग करेगा 0 हो जाएगा, यानी a का मान क्या जाएगा 0/5 यानी कि 0। a का मान क्या हो गया 0 हो गया। a का मान 0 हो गया, हमें b का निकालना, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a बराबर 0 रखने पर, चलिए समीकरण 1 में a बराबर क्या रख देना 0, तो 2 इंटू 0 प्लस b बराबर में -6, यानी कि b बराबर -6 और a बराबर 0। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो अगर मैं बात करूं -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या, तो द्विघात में एक हो सकता है, त्रिघात में कई सारे हो जाएंगे, द्विघात में भी कई सारे हो सकते हैं। देखो आप अगर यहां से समझो, यहाँ पे बात को, अगर आप यहां पर इस बहुपद या इसकी बात करेंगे, यहाँ पे शून्यक दिया है, एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे, यहाँ पर समझ लो पहले क्या मैं बताना चाहता हूँ, 3 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -10 आएगा। तो बहुपद जो होगा आपका k इंटू में x² माइनस का 3x माइनस का 10 आएगा। अब यहाँ k के जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखते जाए, बहुत सारे आते जाएंगे कि नहीं, हमें बहुपद आ जाएगा ना। इस k के जगह कोई भी मान रखोगे, हमेशा शून्य क्या आएगा -2 और 5 ही आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ 3 से अधिक हमारे लिए ऑप्शन सुटेबल है, हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर अनगिनत। लेकिन यहाँ पे देखो अनगिनत से अच्छा इसमें दिया है 1 2 3 और 3 से अधिक, तो 3 से अधिक ही लगाएंगे ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसके अनगिनत शून्यक हो जाएंगे, अनगिनत बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कितने बहुपद होंगे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे बहुपद मिलते जाएंगे, k का मान 1 2 3 रखते जाओगे, हमें बहुत सारे यहाँ पे बहुपद मिलते जाएंगे। तो 3 से अधिक हम लोग यहाँ टिक लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, त्रिघात बहुपद दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 हो, तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा लेता हूँ, तथा मान लेता हूँ कि अल्फा का मान 0 है, चाहे बीटा का ही चाहे गामा का ही, कोई भी एक 0 मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा ना कि एक शून्यक 0 दिया हुआ है, तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, ये किसके बराबर होगा, c x के गुणांक और बटा x³ के गुणांक, यानी c बटा 1 के, समझे ना। तो यहाँ पे मैंने अल्फा को 0 माना है, तो यहाँ 0 इंटू में बीटा गामा और गामा इंटू में 0 बराबर में c बटा a। तो ये बीटा में 0 से गुना होगा 0, गामा में 0 से गुना होगा 0, बचेगा बीटा इंटू गामा बराबर में c बटा a, यानी अन्य 2 शून्यकों के गुणनफल किसके बराबर हो गया, c बटा a के, समझ गया। चलिए आगे कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है, तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ शून्यक -1 दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के नहीं चलेंगे, इसमें एक शून्यक 0 दिया था इसलिए ये लगाया है। अब एक शून्यक -1 दिया है, तो मैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा शून्यक लूंगा और मैं यहाँ पे मान लेता हूं अल्फा को ही चाहे बीटा को ही चाहे गामा कोई एक को, कि वो -1 है, एक शून्यक -1 मान लिया। अच्छा अब यहाँ लूंगा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो अचर बटा में x³ का गुणांक, यानी कि c बटा में 1 माइनस का अचर और बटा में x³ का गुणा। चलिए तो अल्फा यहाँ पे -1 रखेंगे और इंटू में बीटा इंटू गामा बराबर में -c, ये माइनस हट जाएगा, तो बीटा गामा में 1 से गुना होगा तो बीटा गामा ही आएगा, यानी बीटा गामा का वैल्यू c आएगा। आप कहोगे कि सर ऑप्शन में तो c है ही नहीं, तो हमें c का मान इससे निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो चूंकि x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, जो बहुपद दिया गया है बहुपद का शून्यक है, अरे x का ही ना मान दिया वहां पे एक, चलिए तो जब उसका शून्यक है तो उसमें रखने पे उसके मान को 0 कर देगा ना जी, यानी -1 का क्यूब प्लस में a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c बराबर में 0। ये -1 यहां पर आ जाएगा प्लस का a माइनस का b प्लस c बराबर में 0। तो यहां से c का वैल्यू क्या आ जाएगा,
तो प्लस का b हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा और माइनस वाला 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बीटा इंटू गामा जो होगा वह c यानी कि b माइनस a प्लस 1 के बराबर होगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन। समझ गए? चलिए अगला 7 नंबर देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्य है, इसके शून्य क्या होंगे? तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर सभी प्लस में है, तो यहां से जो शून्यक निकलेंगे ना वो दोनों माइनस के होंगे। समझ गए ना? यानी दोनों ऋणात्मक होंगे। आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे ही दिख रहा है, समझे ना? ठीक है, अगर यही ये बीच वाला माइनस में रहता और ये दोनों प्लस में होते तो यहाँ पे जो शून्यक निकलते, यानी कि एक्स का गुणांक माइनस में होता और ये दोनों प्लस में होते, तो यहाँ से जो शून्यक निकलता दोनों धनात्मक निकलता। और सारे के सारे यहाँ टर्म यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक और अचर सभी प्लस में होंगे, तो इसके शून्यक जो निकलेंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, यहाँ के क्या है? 0 के बराबर नहीं है, तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स का गुणांक और यहाँ जो कांस्टेंट दिया है दोनों के दोनों समान है। यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा था ये बड़ा था, इसलिए हमने यहाँ दोनों ऋणात्मक कर दिया। या अगर यहाँ माइनस रहता, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो मैं सीधे कह देता कि दोनों धनात्मक होता, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कौन? एक्स का गुणांक और यहाँ पे अचर। समझे ना बात को? तो यहाँ से जो शून्यक निकलेंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव तो आएंगे नहीं, ठीक है, पॉजिटिव कभी भी नहीं आएंगे। आप चेक कर सकते हो कोई संख्या को रख के, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसका शून्यक निकालना चाहोगे तो दोनों धनात्मक नहीं होंगे। आप ऐसे निकाल लो, द्विघात सूत्र लगा दो, आप आगे पढ़ोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में दिया हो आपके पास द्विघात समीकरण, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। समझे ना? तो यहाँ पर माइनस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 2 और बटा में आपका हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह पर 1, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 और यहाँ माइनस का हो जाएगा 8 बटा में 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4 होगा। तो एक्चुअल में यहां से तो कोई वास्तविक मान नहीं प्राप्त हो रहा है, रूट के अंदर माइनस आने का मतलब ये कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर के जगह माइनस में भी तो कोई संख्या रख सकते हैं, 0 छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैं माइनस में रख के देखूं कि अगर मैं यहाँ पे माइनस का लेके चलता ना तो रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाता है, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो कभी भी धनात्मक दोनों नहीं होंगे। तो यानी कि दोनों के दोनों जो शून्यक होंगे वो धनात्मक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि धनात्मक एक ऋणात्मक प्राप्त हो जाए। यहाँ पे अगर हम लोग प्लस लेके चले थे इसके लिए, तो यहाँ पे तो कोई भी वास्तविक मान ही नहीं प्राप्त हो रहा है। ये सब चीजें कंडीशन आपके अगले चैप्टर यानी 4 चैप्टर के लिए है, ठीक है। लेकिन आप ये ऐसे ही जान लो, ओनली समझ लो कि अगर द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इस रूप में हो, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक और अचर दोनों समान ही हो, तो इसके जो शून्यक निकलेंगे वह दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और अगर यहां पर ध्यान दो, सारे के सारे ये प्लस में हो, एक्स स्क्वायर, एक्स के गुणांक और अचर भी सभी प्लस में हो, धनात्मक हो, साथ ही साथ अगर एक्स का गुणांक अचर से छोटा हो तो वो दोनों ऋणात्मक होंगे, उसका मूल जो निकलेगा ऋणात्मक निकलेगा। समझ गए ना? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ सी नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हो तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा? तो देखिए ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका एक द्विघात बहुपद दिख रहा है जो इसी रूप में है, ठीक है। मैं इसके बराबर में 0 रख दिया और इसका शून्यक निकालूंगा तो मुझे 2 मान प्राप्त होगा, -1 तो दोनों बराबर हो रहा है। कब ये बराबर दिख रहा है? तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहाँ जो अचर है ये दोनों धनात्मक है, यानी कि एक ही चिन्ह वाला। अगर मैं यहाँ लिखता मैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 9 और इसका शून्यक निकालने की कोशिश करूं, तो यहां से भी हमें जो शून्यक प्राप्त होगा एक्स का मान वह क्या प्राप्त होगा जी?
तो 3 3 दो बार आएगा, x का मान 3 3 आएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहाँ जो अचर है दोनों एक ही चिन्ह वाले हो रहे हैं। यहाँ देखो ये प्लस में था तो प्लस में था, यहाँ माइनस में है तो माइनस में है, यानी सी और ए के एक ही चिन्ह के होंगे, यानी 3 नंबर हो जाएगा। सी और ए के चिन्ह क्या होंगे, एक ही होंगे, समान होंगे, चिन्ह समान होंगे। ये प्लस में होगा तो ये प्लस में, ये माइनस में होगा तो माइनस में। हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, तो देखिए एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक कब होता है, जब वह दिया हुआ बहुपद एक्स स्क्वायर, ठीक है, या ए एक्स स्क्वायर माइनस के सी के रूप में होता है। इस रूप में होता है तभी उसके शून्यक एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक होगा कब, जब उसमें रैखिक वाला पद ही नहीं हो, ठीक है, और ये जो अचर हो यहाँ माइनस में हो। ये हम लोग देखते हैं ना जी, आप देख लो ए एक्स स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 के रूप 0 कर देते हैं, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये स्क्वायर जाके रूट लगेगा, इसको पहले भाग में भेज दो तो आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर सी बटाए। तो एक शून्यक का दूसरा ऋणात्मक हो रहा है कब, जब इसमें जो रैखिक वाला पद है वो नहीं है और यहाँ पे जो अचर दिया गया है वह ऋणात्मक हो, यानी कि इसमें कोई रैखिक वाला पद नहीं होता है तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। ये 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। इसी रूप में होता है तब एक दूसरे के ऋणात्मक आते हैं, एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक होता है जब इस रूप में हमारा बहुपद दिया हो तब। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा है द्विघात बहुपद जो होता है उसका आलेख नाद जैसा ऐसे कर्व बनेगा ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो इसमें से कौन सा नहीं दिख रहा है, 4 नंबर नहीं है। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे इन कर देता हूं। हमारे 3 चैनल है, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।